इम्तियाज जलील साहब को मैं ये कहना चाहूँगा, इसके बाद अगर कभी भी आप बुलाने की कोशिश करेंगे, आप आइए, इसके बाद कोई नहीं आएगा आपको, सब नाराज। ऐसा नहीं। नाज़रीन किराम, 23 सितंबर का आप लोगों ने ये रैली देख ही लिया। वाक़ई में जनाब इम्तियाज जलील साहब ने इतिहास रच दिया, वो कारनामा करके दिखाया, आज तक कोई नहीं कर सका। ये मोहब्बत है आका इनामदार ताजदार मदीना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। और अभी एक बहुत बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है, जनाब इम्तियाज जलील साहब और जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब फिर से मुंबई पहुंच चुके हैं। अब ये दोनों हजरात मिलकर मुंबई में क्या करने वाला है, सोशल मीडिया पर हर तरह की खबरें वायरल हो रही हैं और लोग तरह तरह की कमेंट लिख रहे हैं। क्या अब मुंबई में उससे भी बड़ी रैली होने वाली है, उससे भी बड़ी जनसंख्या में जनसैलाब होने वाली है? ये तमाम चीज़ें अगर मैं बताऊंगा तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। मैं चाहूँगा मुख्तसर टाइम में, कम वक्त में आप लोगों को बताने की कोशिश करूँगा। 23 सितंबर को जो रैली निकाली गई, एक मकसद था। एक मकसद की वजह से रामगिरी और नीतीश राणा जो खुलेआम धमकियाँ देते हैं मुसलमानों को और गुस्ताखे रसूल हैं, वो बराबर लगातार मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी कर रहे हैं। उनको गिरफ्तार करने के लिए, उनको सज़ा दिलवाने के लिए, ताकि नबी की शान में गुस्ताखी करने से बाज आ जाए। और जनाब इम्तियाज जलील साहब ने 5 दिन का टाइम सौंपा था, 5 दिन के अंदर कार्रवाई हो जानी चाहिए, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। 23 सितंबर को सौंपा था कि कार्रवाई हो जाना चाहिए था, लेकिन आज 25 सितंबर है, कोई कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन 25 सितंबर को मुंबई में असदुद्दीन ओवैसी साहब एंट्री कर चुके हैं। आस यही लगा बैठे हैं कि अब बहुत बड़ी रैली होगी। मुझे मालूम हुआ कि असदुद्दीन ओवैसी जो मुंबई पहुंचे हैं, अभी महाराष्ट्र में यानी मुंबई में चुनाव माहौल है और वहां से इम्तियाज जलील साहब चुनाव लड़ रहे हैं। AIM का सदर हैं असदुद्दीन ओवैसी, सदर की हैसियत से वहां तशरीफ़ ले गए हैं। कुछ चुनाव के ताल्लुक से जो ज़रूरी बातें होंगे, मीटिंग भी होगी, वो करेंगे। लेकिन नाज़रीन किराम, इम्तियाज जलील साहब के बारे में आप लोगों ने देखा ही है, वीडियो में कई मुसलमान तरह तरह की बातें कर रहे हैं। इम्तियाज जलील साहब ने हमारे साथ बुरा किया, अब हम उनके बुलाने पर नहीं आएंगे। जितना आएंगे रैली निकालने, वो आए, रैली निकाले, हम अब नहीं आएंगे। जो मुसलमान इम्तियाज जलील के बारे में गलत बोल रहे हैं, दोस्तों बोलने से पहले 1000 बार सोचें हमें क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना है। भाई, इम्तियाज जलील वहाँ पर अपने रात के लिए नहीं गए थे, वो जिसके लिए गए थे वो गए थे नबी के मोहब्बत में गए थे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोहब्बत में गए थे। अगर आप नबी के मोहब्बत में गए होते तो आप इस तरह की बातें नहीं करते। अकल लगाए, दिमाग दौड़ाए। वो बंदा जो पहले सांसद था, लेकिन कुछ मुसलमानों के गद्दारी की वजह से उसे मुसलमानों ने हरा दिया, लेकिन फिर भी वो मुसलमानों के लिए लड़ रहे हैं। अपने दीन इस्लाम को बचाने की खातिर इतनी बड़ी रैली निकालने के लिए बहुत बड़ा कलेजा चाहिए, दम चाहिए। है कोई माई का लाल जो अकेला इतनी बड़ी रैली निकाल दे? लेकिन फिर भी अपने डंके के आधार पर, डंके के चोट पर उन्होंने रैली निकाली, अमन शांति के साथ रैली निकाली। अल्लाह के फजलो करम से कोई दिक्कत और परेशानी नहीं आई और आप उनको गलत बता रहे हैं। यही सब फूट है मुसलमानों के अंदर। जो करने था उसने कर दिया, मकसद हासिल हो गया। मुसलमानों का इत्तिफाक दिखाना था, इत्तिहाद दिखाना था। आप कह रहे थे 2 दिन से भूखे हैं, 2 दिन हम खाना नहीं खाए। ए भाई, दीन इस्लाम के लिए इतना भी नहीं कर सकते तो काहे का मुसलमान है? ऐसे लोगों से मैं साफ कहना चाहता हूँ, अगर आप इम्तियाज जलील के साथ आते हैं तो ठीक है, वरना ऐसे लोगों की कोई ज़रूरत नहीं। इम्तियाज जलील साहब और असदुद्दीन ओवैसी साहब, वारिस पठान साहब, वो लोग हैं जिनके दिल में, जिनके सीनों में कौम का दर्द है। आप दिखाएं कौन मुसलमानों के मुद्दे के बारे में आवाज़ उठाते हैं, कौन शरीयत के मामले में आवाज़ उठाता है कोई? नहीं है। जो उठाता है उसको बुरा भला कहते हैं। शर्म कीजिए, शर्म कीजिए यार। अगर आप नबी के मोहब्बत में गए होते
تو ایسی باتیں نہیں کرتے۔ میرے دوستوں، میں دل سے سلام امتیاز کرتا جلیل ہوں صاحب کو میں امتیاز یہ جلیل کہنا کو، چاہوں گا اس کے بعد ان کے اگر کبھی جذبات بھی کو آپ سلام کرتا اور ہوں، کبھی بھی اور آپ اگر جتنے کبھی بھی لوگ بلانے کی وہاں کوشش گئے کریں تھے گے آپ سب آئیے، کو اس سلام۔ کے بعد کوئی نہیں آئے گا آپ اللہ کو، تعالیٰ سے سب میں امتیاز جلیل دعا صاحب کو کرتا میں یہ ہوں کہنا چاہوں گا ہمارے اس کے بعد ملک میں اگر امن کبھی و بھی آپ شانتی عطا اور فرما۔ کبھی بھی آپ اگر کبھی بھی دوستو، بلانے کی ہمارے کوشش کریں ویڈیو گے کو دیکھنے آپ کے آئیے، لیے امتیاز جلیل اس صاحب کو چینل میں کو کہنا چاہوں گا اس کے بعد سبسکرائب کریں، اگر کبھی اور بھی اگر آپ فیس بک پہ اور دیکھ رہے کبھی ہیں بھی تو آپ اگر کبھی ہمارے بھی اس بلانے چینل کی کو کوشش کریں گے لائک کر کے آپ فالو آئیے، ضرور اس کے کریں۔ بعد کوئی نہیں آئے گا دوستو، آپ پھر کو، ملتے سب ہیں سب ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔